हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे विज्ञान यानी एसपीडी साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि लगभग 400 से 500 क्वेश्चन रहने वाला है, प्रश्न रहने वाला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो रहा है और आप सबको माइंड में सेट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जस्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एसपीडी साइंस का आपको 400 से 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है। टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन जो है एक जहरीली पदार्थ है। क्या है? टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो देखिए, फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी है। तो देखिए, मलेरिया का परजीवी जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर है। क्या है? मलेरिया का परजीवी मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो देखिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित जो होता है वो विटामिन सी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है वो केसिन होता है। क्या होता है? केसिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेढक के हृदय में होते हैं। तो देखिए, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो देखिए, मानव शरीर का जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है। तो देखिए, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है। तो अनुवांशिक के नियम के जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल। ठीक है। ग्रेगरी मेंडल। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसान का परम सहायक है। तो देखिए, किसान का परम सहायक जो है वो केंचुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो सबसे बड़ा जो फल है वो आर्किड्स है, तथा सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लेसिया है। ठीक है। क्या है? रेफ्लोसिया। ठीक है। देखिए, स्कंद स्कभकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो देखिए, आलू है, प्याज है तथा अदरक, हल्दी है, ये सब का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग है। तो अमरूद, अंगूर, शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग जो है वो फल भित्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। तो देखिए, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य जो भाग होता है वो मध्य फल भित्ति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो देखिए, अदरक तथा आलू के खाने योग्य जो भाग है वो तना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा के भार क्या होता है। तो देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होता है भार का 7% होता है। अगर आपका वजन 100 kg है तो आपके अंदर 7 लीटर खून रहेगा। ठीक है। 7 kg। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट की गर्भावधि काल है। तो देखिए, ऊंट की गर्भावधि काल जो होता है 320 से 350 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है। तो गाय तथा भैंस का 280 से 300 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक जो है वो डीएनए तथा फिंगर प्रिंटिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? तो लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है। ठीक है। देखिए, मूत्र का निर्माण जो होता है वो किस में होता है? तो वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कृमि यानी वर्म, सबसे लंबा कृमि क्या है? तो टेप वर्म सबसे लंबा है। ठीक है। टेप वर्म कृमि सबसे
लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो देखिए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। तो देखिए, पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है वो क्वार्क है। क्या है? क्वार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वो हरा होता है, बीच का रंग हरा होता है। देखिए, इंद्रधनुष का रंग 7 होता है। भी मतलब वायलेट, आई से इंडिगो, और बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड होता है। ये 7 कलर होता है इंद्रधनुष में। ठीक है, तो बीच का रंग हरा होता है यानी ग्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पर। तो रंग का जो प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज जो है तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो देखिए, प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो देखिए, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तारों के टिमटिमाने का कारण। तो देखिए, तारे को टिमटिमाने का कारण जो है वो प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीरा की चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है। तो हीरा चमकता है तथा मृग मरीचिका बनता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैंडिला मात्रक है। तो देखिए, कैंडला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो देखिए, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है वो क्यूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की गति जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मूल रंग कहलाते हैं। तो देखिए, मूल रंग जो है वो कहलाते हैं नीला, लाल तथा हरा, यानी ब्लू, रेड और ग्रीन मूल रंग है। ठीक है, प्राथमिक रंग कह सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्सटेंट का प्रयोग होता है ऊंचाई मापने के लिए। क्या? ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि जो दूर किया जाता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दूर दोष दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। तो देखिए, बिजली के बल्ब में जो प्रयोग होता है वो अक्रिय गैस प्रयोग होता है और बिजली का बल्ब जो है उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए, ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है ठोस में सर्वाधिक होता है। ठीक है, उसके बाद द्रव्य में होता है, सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, देखिए ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में,
हवा में सबसे धीमी होती है, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है, ठीक है, और कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम विखंडन पर आधारित था, नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो वर्षा का जल जो है सर्वाधिक शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने तथा आँख कान नाक की जांच में प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु जो है वो पारा है, और द्रव अवस्था में अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सुराही का पानी ठंडा होता है, तो सुराही का पानी जो ठंडा होता है वो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा जो जाता है वो अमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशियां हैं, तो देखिए अदिश राशि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशियां हैं, तो सदिश राशि देखिए त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि में एक अंतर हम बताते हैं। देखिए सदिश राशि उसको बोलेंगे जिसमें व लगा रहे या ब लगा रहे। तो देखिए इसमें क्या है? त्वरण, व लगा हुआ है। इसमें क्या है? बल, तो ब लगा हुआ है। इसमें क्या है? विस्थापन, तो व लगा हुआ है। इसमें क्या है? संवेग, तो व लगा हुआ है। तो जितना भी व या ब लगा रहे उसको बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। और जिसमें ब या व न लगा रहे उसमें उसको बोलेंगे अदिश राशि। जैसे कार्य में ब या व नहीं लगा है, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब में ब या व नहीं लगा है, तो इसको अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। जिसमें ब या व लगा रहे उसको सदिश राशि बोलेंगे। एक आध वो एक्सेप्शन है तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो देखिए सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ जो है स्टील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु है, तो देखिए सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। क्या है? सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ कहलाता है, तो देखिए शुष्क बर्फ जो कहलाता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो नाभिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्तनों के कलई के लिए उपयोग होता है, तो देखिए बर्तनों के कलई के लिए उपयोग जो होता है अमोनिया क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखों में हरा रंग होता है, तो देखिए पटाखों में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, तो देखिए नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, ठीक है। उसका परत टेफ्लॉन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, तो देखिए रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वो अक्रिय गैस है और वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुब्बारों में उपयोग होता है, तो देखिए गुब्बारों में जो उपयोग होता है वो हीलियम गैस उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो देखिए फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण, तो देखिए जल का जो अस्थायी कठोरता का कारण है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, देखिए पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है
पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो देखिए लोहे में जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको ग्लेवनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए आपको सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है। तो देखिए लोहा निकिल और क्रोमियम को जो मिक्स करेंगे तो आपको स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। तो देखिए हड्डियों और दांतों में जो उपस्थित रहता है वो कैल्शियम फास्फोट रहता है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोल्डर यानी टांका मिश्रण है। तो टांका जो मिश्रण होता है सीसा व टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। सीसा व टीन का मिश्रण होता है टांका, ठीक है। उसको टांका बोलते हैं, सोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो शुद्धतम सोना की जो शुद्धता होती है वो 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज में होता है। तो देखिए क्वार्ट्ज में क्या होता है? तो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो देखिए लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो पीटवा लोहा है। क्या है? पीटवा लोहा, ठीक है। देखिए सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो देखिए प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन का होता है। क्या है? आइसोप्रीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है नाइलॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला है। तो सबसे उत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। 96% कार्बन एंथ्रासाइट में होता है, इसलिए सबसे उच्चतम कोयला है, ठीक है। उत्तम कोयला यानी अच्छा, ठीक है। सबसे हल्की धातु क्या है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, लिथियम। और सबसे भारी धातु की अगर बात किया जाए तो ओस्मियम होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा मिश्र धातु है। तो देखिए कांसा जो मिश्र धातु होता है वह तांबा तथा टीन का मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक पिको सेकेंड बराबर होता है। तो देखिए एक पिको सेकेंड में 10⁻12 सेकेंड होता है, ठीक है। पिको सेकेंड के बराबर होता है एक पिको सेकेंड में 10⁻12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एथिलीन गैस। तो ये होता है फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो देखिए लोहे को अगर इस्पात बनाना है तो आपको निकिल धातु उसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो देखिए विटामिन का खोज फंक ने किया था, वो 1911 ईस्वी में किया था, ठीक है। विटामिन का खोज फंक किया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो देखिए बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो अवरुद्ध होता है वो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। तो देखिए रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है वो स्फिग्नोमैनोमीटर है। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य नहीं सुन सकता। तो देखिए मनुष्य जो है प्रसर्व तरंगे नहीं सुन सकता। प्रसर्व तरंगे इंग्लिश में अगर बोले तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाता है। वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रसर्व तरंगे, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना दिन होता है? तो देखिए श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। और वही अगर पूछ लिया जाए कि लाल रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त का 120 दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21% होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 0.03% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो देखिए अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो दूर होती है वो सोडियम कार्बोनेट से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो देखिए जल में अस्थायी कठोरता का कारण जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना, ये सबसे बड़ी कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फिल्ट कांच का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो देखिए पारा का जो अयस्क है वो सिनेबार है, तांबा का अयस्क क्यूपराइट है तथा एल्युमिनियम का जो होता है बॉक्साइट होता है। ऑक्साइड लिख दिया, बॉक्साइट होगा, क्या होगा, बॉक्साइट। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो देखिए कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है आपको कैल्शियम का डोलोमाइट होता है, पोटेशियम का नाइटर तथा कैडमियम का ग्रीनोकाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है। तो देखिए प्राकृतिक जो गैस है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है। देखिए एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या। तो देखिए एलपीजी जो गंध देता है, जो घर में हम लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं एलपीजी गैस, उसमें होता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। क्या होता है, मरकॉप्टेन होता है। मिथाइल मरकॉप्टेन के कारण एलपीजी गंध देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो देखिए सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयान कहलाता है। क्या कहलाता है, रेयान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो देखिए हीरा का जो घनत्व होता है वो 2.2 होता है और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो देखिए समान ताप एवं दाब पर किसी भी गैस का 1 ग्राम अणु का जो होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 मोल बराबर होता है। तो देखिए 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है। तो देखिए बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में जो होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक का उदाहरण है। तो देखिए अर्धचालक का जो उदाहरण है वो कार्बन है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है। तो देखिए कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। और ये क्वेश्चन अभी बताए थे कुछ देर पहले कि जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3600 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो देखिए वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको कि ठोस में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। तो देखिए ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो देखिए कान पर ध्वनि का 1/10 सेकेंड प्रभाव रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की जो दूरी होना चाहिए वो 17 मीटर का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का ध्वनि तरंग तथा अनुप्रस्थ का प्रकाश तरंग होता है। ठीक है, ध्वनि तरंग में अनुदैर्ध्य होता है और प्रकाश तरंग में अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है। तो देखिए सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। तो देखिए लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र जो है वो बैरोमीटर है तथा मात्रक होता है बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए मानव नेत्र की
स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो देखिए कैप्सूल का जो आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे का आवरण बना होता है, तो देखिए अंडे का जो आवरण बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है, तो देखिए मानव मस्तिष्क तथा सिर से अध्ययन से संबंधित जो है वो फ्रेनोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन से जो कमी होती है वो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो देखिए किसी भी वस्तु का जो भार अधिकतम होगा वो निर्वात में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो देखिए कृत्रिम सिल्क जो कहलाता है वो रेयान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है, तो देखिए पौधों में जैव पदार्थ का वहन जो होता है वो फ्लोएम से होता है। ठीक है, अश्रु गैस है, तो देखिए अश्रु गैस जो है क्लोरोएसिटोफिनॉन को अश्रु गैस बोलते हैं। क्या? क्लोरोएसिटोफिनॉन को बोलते हैं अश्रु गैस। और हास्य गैस जैसे हंसने वाला गैस तो उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, उसका सूत्र होता है N2O। हंसने वाला गैस को सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, तो देखिए अति चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किया था, तो देखिए डीएनए का खोज जो किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम है, तो देखिए आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो देखिए तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए रेफ्रिजरेटर में जो जल को ठंडा करने के लिए किया जाता है प्रयोग वो अमोनिया गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो देखिए वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता मतलब एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए दो समानांतर दर्पण के बीच जो रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो अनंत बनता है जिसका कोई गिनती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, तो देखिए पॉलीपेप्टाइड जो है वो पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की इकाई कहलाता है, तो देखिए डीएनए की इकाई जो कहलाता है वो न्यूक्लियोटाइडस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक सामान्य होता है, तो देखिए 40 डिग्री तापमान पर यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री और -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो देखिए सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है, तो देखिए चावल को पॉलिश करने से थायमिन यानी विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, तो देखिए पोटेशियम के कारण जो है प्याज तथा लहसुन में गंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को लगने से रक्त का बहना रुक जाता है, तो देखिए फेरिक क्लोराइड लगाने से रक्त जो है वो रुक जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन है, तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे हल्की धातु तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D2O का सामान्य नाम क्या है, तो D2O का नाम है भारी जल, अनुभार 20 होता है। ठीक है,
पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? तो देखिए भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक तत्व जो मिलता है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित जो किया वो डार्विन थे। क्या है? डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो देखिए फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो देखिए विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए स्याही को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो देखिए फ्यूज तार जो है शीशा और टीन के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो खाना को अगर ज़्यादा पका दीजिएगा तो फॉलिक अम्ल आपको नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वाइटर यानी घेघा रोग जो होता है का कारण है? तो देखिए शरीर में आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है यानी ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए एपी कल्चर का संबंध जो है वो मधुमक्खी पालन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए सेरी कल्चर का संबंध जो है रेशम उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो देखिए प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत यानी आमाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का फटना, दूध से दही बनना यह किस क्रिया से होता है? तो किण्वन क्रिया से दूध का फटना या दूध से दही बनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो देखिए इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है। पारसेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो देखिए कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का परजीवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया ह्यूगो डू ब्रिज। क्या? ह्यूगो डू ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है कि धातुओं को वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है धातुओं के वेल्डिंग के लिए। ठीक है, जिसको हम कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है इथिलीन का बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण यानी ग्लेवनोजाइजेशन कहते हैं, ग्लेवनाइजेशन करते हैं यानी जस्ता की परत चढ़ाते हैं लोहा पर। ठीक है, तो जंग से बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो फ्लोरीन जो है वो हाइलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है वो सीसा का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीएच का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने पीएच का निर्धारण किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन होती है? ठीक है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशियां जो होती है वो ग्लूटियम मैक्सिमस होती है। क्या? ग्लूटियम मैक्सिमस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से शरीर का घाव जल्दी भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो देखिए फोटोग्राफिंग प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो हैजा जो विवीरियो कैलोरी के द्वारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी है, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो फेफड़ा से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का आयु का परिकलन यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो बोतल का कॉर्क जो है वो कोक से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दूध से क्रीम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए जंग लगता है तो लोहा का भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है। और वनस्पति शास्त्र का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो देखिए हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं जमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो देखिए कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो देखिए शरीर में यूरिया जो है यकृत में बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो देखिए थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाता है तो बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए रक्तचाप जो है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो देखिए दूध जो है वो 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुकृत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BHC 10% का व्यवहारिक नाम क्या है? तो BHC 10% का व्यवहारिक नाम गैमेक्सिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो देखिए दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो देखिए कपास की सर्वोत्तम मिट्टी कपास के लिए जो है वो काली मिट्टी है। ठीक है। रेगुर मिट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो बच्चे के लिंग जो है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है। निर्धारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए बैरोमीटर में जब पारे का तल एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान आने का संकेत करता है। ठीक है। और जब धीरे धीरे गिरता है तो दिन साफ होने का संकेत रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो देखिए RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो देखिए मनुष्य के हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो देखिए अंडा में जो है विटामिन C नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए ब्राइटस रोग जो है वो वृक्क को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो देखिए अंडे के उजले भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो देखिए पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है। और एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसको उत्तम लोहा कहा जाता है। ठीक है। 96% कार्बन होता है एंथ्रासाइट में और पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो देखिए रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास है वो सोडियम सिलिकेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो देखिए दर्द दूर करने वाली दवाएं जो है एनाल्जेसिक कहलाता है, एनाल्जेसिक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो देखिए प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं? तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो लौह का अंश जो है हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर सब्जी का नाम दिया जाए तो पालक के पत्ता में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लौह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी जो संबंधित है मुर्गियों से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर यानी अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो देखिए अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क जो है प्रभावित हो जाता है। ठीक है। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? तो देखिए अंडाणु का निषेचन फिलिपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। फिलिपियन ट्यूब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो देखिए फ्लोएम के माध्यम से जैव पदार्थ का वहन होता है और जल का जो वहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो देखिए इत्र की तीखी गंध तथा सुगंध की पहचान जो है वो सेरिब्रम के माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक एम्फीसिलिन प्राप्त होता है? तो एंटीबायोटिक एम्फीसिलिन जो प्राप्त होता है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनाता है? ठीक है। तो कार्बन जो है वो सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज पर पुराने इंगुलियों को चिन्हों को किसके विकसित किया जाता है? किससे? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो देखिए डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू नाम का एक वृक्ष है उससे वो टेक्सोल प्राप्त होता है, दवा टेक्सोल जो कि कैंसर में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बॉर्न ब्लैक जो है वो प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? तो देखिए कृत्रिम सिल्क को रियान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो देखिए व्यक्ति का जो भार है वो ऊपर की ओर अगर गति से बढ़ रहा है तो उसका भार अधिकतम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है? तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है? तो देखिए द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक जो है वो पारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो देखिए तारा टिमटिमाता क्यों है? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारा टिमटिमाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो देखिए वसा यानी फैट के साथ उबाल कर कास्टिक सोडा को उससे साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए मानव में कशेरुकों की कुल संख्या जो है 33 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 25 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा जो है वो नेत्र का रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जय यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? तो देखिए सभी जय यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है वो कार्बन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डायनासोर थे? तो डायनासोर जो था मेसोजोइक सरीसृप था। क्या था? मेसोजोइक सरीसृप क्या था? डायनासोर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का प्रमुख अव्यय क्या है? तो देखिए डायनामाइट का प्रमुख जो अव्यय है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल्ली में उपस्थित मुख्य धातु है। तो देखिए क्लोरोफिल्ली में मुख्य धातु जो उपस्थित रहता है वो मैग्नीशियम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो देखिए कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग है। तो देखिए पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। तो देखिए अल्कोहल का प्रयोग जो है 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए किसी भी पदार्थ को अगर आप गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान नियत रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ध्वनि की जो चाल है वो मध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल मध्यम के किस अवस्था में होती है। तो देखिए सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस अवस्था में, फिर द्रव में और फिर सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो देखिए सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है और निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो देखिए इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की क्रियाओं से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए प्रकाश का निर्भर उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो देखिए सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो गामा किरण का होता है। किसका? गामा किरण का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना। देखिए नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाता है। ये निकट दृष्टि दोष का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीटर का तार बना होता है। तो देखिए हीटर का जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो देखिए प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 गैस का गुण क्या होता है। तो देखिए CO2 गैस का गुण जो है वो अम्लीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO गैस का गुण क्या होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण क्या होता है। तो देखिए कार्बन गुण मोनोऑक्साइड का यानी CO का गैस का गुण जो होता है उदासीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है हो सकती है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अधिकतम 8 हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। तो देखिए अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए भस्म यानी क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो देखिए रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। तो देखिए श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो देखिए श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? देखिए आमाशय में जो भोजन का पाचन है वो अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? तो देखिए प्रत्येक वृक्क का जो भार होता है वो 150 ग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? तो देखिए 24 घंटे में यानी दिन रात में मनुष्य जो है लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन का कार्य क्या है? तो देखिए हार्मोन का जो कार्य है वो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो देखिए राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का जो संचालन केंद्र है वो मेरुदंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है? तो देखिए तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक जो इकाई है वो न्यूरॉन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों को मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो देखिए मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो देखिए भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है वो सी ब्रेन था। क्या था? सी ब्रेन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सुहागा का जो रासायनिक नाम है वो है बोरेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए पेनिसिलिन का मुख्य जो स्रोत है वो कवक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए कोकीन का जो मुख्य स्रोत है वो इरिथ्रोजाइलोन कोका है यानी अकवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस को स्रावित करता है? तो देखिए पीत रस को यकृत स्रावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन कहलाता है? तो देखिए फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो देखिए रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो देखिए पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है? तो देखिए लैक्रिमल ग्रंथियां जो है वो आंसू स्रावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो देखिए सेफ्टी लैंप के आविष्कारक जो है हम्फ्री डेवी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो देखिए समुद्र की गहराई जो है वो फेदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो देखिए 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो देखिए -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो देखिए ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो देखिए थर्मामीटर के आविष्कारक जो है वो फ़ारेनहाइट है। ठीक है। तो आप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए तो आपको थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप यहाँ पर काफ़ी सारे साइंस का क्वेश्चन दोस्तों को भी याद हो जाए और आप लोग को भी याद हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।